हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने डेली एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन गोल्ड एंड मेजर करेंसीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AUD USD से। AUD USD को प्रीवियसली हमने सेल प्रिडिक्ट किया था, सेल की फोरकास्ट दी थी। अब उसके बाद करंटली हम अगर इसका स्टेटस देखें तो इस वक्त आज US एंड UK सेशन के अंदर इसके बाय जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये मार्केट यहाँ से इस लेवल से बाय साइड पे इस लेवल को मिटिगेट कर सकती है, इस लेवल की लिक्विडिटी के लिए आ सकती है, इंटरनल लिक्विडिटी। और उसके साथ साथ यहाँ से पॉसिबली ये एक लॉन्ग टर्म में बाय डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। अब इसके लिए क्या क्या सिनेरियोज हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट का एक लेवल है और इसके ऊपर मार्केट एक मरतबा रीटेस्ट दे रही है। अब हमें यहाँ पे बाइंग के लिए बैठना है जब मार्केट हमारे दोबारा से इस लेवल को ब्रेक एंड क्लोज देती है। टेक्निकली हम यहाँ से बायर होंगे। ये हमारे पास सिनेरियो रहेगा H4 का। और अगर हम इसी को H1 में आके देखते हैं तो हमें थोड़ी सी इमेज ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर होगी। H1 में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट यहाँ से सेल साइड के अंदर मूव कर रही है। अब मेरे पास बाइंग का लास्ट एरिया है दिस वन आज के लिए। अगर मार्केट आज इससे नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है, फिर ये इसके रीटेस्ट पे यहाँ से सेल है और फिर H4 के मुताबिक यहाँ पे एक लोअर लेवल पड़ा हुआ है, फिर ये यहाँ से बाय जाएगी। दैट इज यहाँ पे 0.65973। फिर ये मार्केट यहाँ से इस लेवल के पास आएगी और पॉसिबली यहाँ से फिर फर्दर बाय डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। तो अगर हम इसको बाय सिनेरियो के अंदर कैच करना चाह रहे हैं तो ये हमारा अपर लेवल है अकॉर्डिंग टू H4, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। इससे ऊपर हमने बाइंग करनी है। और अगर हम इसमें बतौर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो लेवल मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है, जिसको मैं गोल्ड से मार्क कर रहा हूँ। इससे नीचे हम बतौर सेलर बैठे होंगे। अब यहाँ पे हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट किस फेवर में है। उसके लिए मैं यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ वेव चार्ट इंडेक्स। वेव चार्ट इंडेक्स की मदद से हम मार्केट में एफर्ट एंड रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर एफर्ट एंड रिजल्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं वेव बाय वेव। और ये हमें मार्केट में डेल्टा और एफर्ट और रिजल्ट की बेस पे मार्केट की वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। सो राइट नाउ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मार्केट एक न्यू लोअर लो लगा के 13.7 के डेल्टा के साथ मूव कर रही है। व्हाट डज इट मीन्स कि मार्केट में फिल वक्त सेल साइड के ऊपर मज़ीद फर्दर मूव करने की गुंजाइश है। तो हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड सिनेरियो है कि इस लेवल का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करती है, हम फिल वक्त इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंस देंगे अकॉर्डिंग टू करंट कैलकुलेशंस। और इन केस यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है तो उसकी डायरेक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब हम इसी पे यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड को, क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को। और इससे समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट में सिनेरियो क्या है। अभी तक मार्केट में जो अमाउंट ऑफ सप्लाई आई है वो डिमांड से कम है। हैव अ लुक। ये आपके पास प्रीवियस H4 की डिमांड है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है 3515 और इसकी करंट सप्लाई की है 2096 196। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है इससे जब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ती आप यहाँ पे सेलिंग को ना देखें। जैसे ही यहाँ पे सप्लाई इस प्रीवियस बाय साइड की डिमांड से बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेल सिनेरियो को देखना शुरू कर दें। अब इसी के ऊपर M15 में किस तरह से ट्रेड लेनी है उसका तरीकाकार मैंने आप लोगों को प्रीमियम सेशंस के अंदर डिलीवर किया हुआ है। आप व्हाट्सएप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि आप उन प्रीमियम क्लासेस का हिस्सा बन सकें। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनालिसिस के लिए जो पेयर है वो है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी के ऊपर हम पहले टेक्निकल लेवल्स को देख लेते हैं। टेक्निकल लेवल्स में यहाँ पे मेरे पास
ये एक एरिया है। इस एरिया से मार्केट यहाँ से वापस बाय डायरेक्शन में मूव कर सकती है और इसका फिर टारगेट होगा यहाँ से करीब ये जोन। इसके आसपास तो ये हमारे पास यहाँ पे जोन रहेगा। फिर उसके बाद मार्केट में ये जोन रहेगा और फिर उसके बाद हमारे पास 1.09703 ये तीन एरियाज़ रहेंगे यहाँ पे बाय साइड के लिए, जब मार्केट यहाँ से बाय साइड पे मूव करती है। अब करंट सिनेरियो को अगर हम देखें तो मैंने कल रात आप लोगों को सिंगल कैंडल स्ट्रक्चर को जब पढ़ा रहा था तो मैंने कैंडल की शेप पे आपसे डिस्कशन की थी। तो कैंडल की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है ऑन द बाय साइड। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में मोमेंटम आए तो हम यहाँ से बाय डायरेक्शन को देखें। अदरवाइज़ हम चूँकि बाय मोमेंटम नहीं है तो हम ये जो लेवल हमने मार्क कर रखा है इसी के आज के दिन के लिए ब्रेक का वेट करेंगे और फिर हम इसको कैश करेंगे लोअर साइड पे 1.0782 पे। H1 में आके देखें तो यहाँ H1 में हमें बड़ी वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट का बाइंग मोमेंटम जो है वो काफ़ी वीक हो रहा है। फिर भी हम इसमें बतौर बायर बैठेंगे इस लेवल के ब्रेक एंड क्लोज पे, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 1.08453 का जो लेवल है ये जैसे ही ब्रेक एंड क्लोज होगा मैं यहाँ से बायर बैठूंगा और फिर मेरा अगला टारगेट 1.086 और फिर उसके बाद 1.087 और फिर उसके बाद 1.088। तो ये मेरे पास एक स्टेप वाइज यहाँ पे बाय डायरेक्शन के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर यहाँ से मार्केट सेल डायरेक्शन को परसू करती है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी अगर परसू करती है तो हम एटलीस्ट ये जो हमारे पास ये लास्ट बाय की कैंडल गई खड़ी है इससे कम से कम नीचे हम यहाँ पे सेलर बैठेंगे। ब्रेक एंड क्लोज पे 1.082 से नीचे हम यहाँ पे सेलर बैठेंगे और निचला लेवल ये होगा फिर हमारा 1.0772। ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि ये ब्रेक एंड क्लोज अभी चूँकि लाइव मार्केट यहाँ पे प्ले हो रही है तो ब्रेक एंड क्लोज से मुराद ये है कि आपने मार्केट के यहाँ पे क्लोज होने का वेट करना है और उसके बाद एक कैंडल आगे बने। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेक एंड क्लोज। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लोअर साइड के ऊपर मार्केट को जाता देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी के बाद जीबीपी यूएसडी। और जीबीपी यूएसडी में सॉरी यूरो यूएसडी के अंदर हम ज़रा विद द हेल्प ऑफ टूल्स भी इसको देख लेते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वेव चार्ट इंडेक्स मार्केट में बाय साइड के ऊपर डेल्टा वीक है। मार्केट सेल साइड के ऊपर पॉसिबली लिक्विडिटीज़ उठाएगी। तो सेल साइड की लिक्विडिटी 1 ये हमारे पास अभी हंट हो गई है और उसके बाद सेल साइड के ऊपर नीचे बाइंग का एक लेवल पड़ा है ये एरिया। यहाँ से मार्केट पॉसिबली बाय डायरेक्शन में मूव कर सकती है और उसके बाद नीचे ये लिक्विडिटी है जिसकी हंटिंग हो सकती है। तो अगर इमीडिएट यहाँ से बाय जाती है तो इस लेवल से रिटर्न होगी और अगर मज़ीद नीचे लिक्विडिटी हंटिंग के लिए आती है तो दिस विल बी द लेवल। आपने यहाँ पे एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स और वेव चार्ट इंडेक्स इन दो चीज़ों पे नज़र रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक मूव को आप लेके ट्रेड करते रहें। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम सिनेरियो देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे करंट सप्लाई जो है ये प्रीवियस से थोड़ी सी बढ़ रही है H1 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और सेल में प्ले होगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ डिमांड कम है। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ डिमांड किसी भी जगह पे प्रीवियस सप्लाई से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, आप वहाँ से इस जोन में या इस जोन में आपको सिचुएशन मिलती है जस्ट लाइक इस तरह कि प्रीवियस डिमांड ये थी उससे नेक्स्ट डिमांड इस तरह की आ गई है इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी नेक्स्ट गोल्ड।
XAU USD। तो XAU USD के ऊपर अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो इस वक्त गोल्ड जो है ये कल मैंने आप लोगों से कहा था कि रिट्रेस सेल दे रहा है। इसको लॉन्गर टाइम में सेल देखें। H4 में सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू H4 ये हमारे पास गोल्ड में इस वक्त ये एक बेहतरीन लेवल है फॉर द बाइंग। ये लेवल 1 है जहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए, और उसके बाद ये हमारे पास लेवल 2 है। तो आज US और UK सेशन के अंदर आप कोशिश करें कि गोल्ड को बाय साइड के ऊपर कैश करने की कोशिश करें। बाय साइड के ऊपर एक अच्छा मूव दे सकती है मार्केट। एनी हाउ, क्योंकि गोल्ड का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है तो इस वजह से आपने 2362 पे यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में आके M15 में आके यहाँ से आप थोड़ा सा गैस ले सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। उसके लिए मैंने जो वेव चार्ट इंडेक्स प्लस FR10 रिजल्ट इंडेक्स की स्ट्रेटजी शेयर की है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। अब हम वेव चार्ट इंडेक्स हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फ्लॉप हुए हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ बायर्स मूव किए हैं। और अगर सेल साइड पे देखूँ तो डेल्टा डिक्रीज़ कर गया है। व्हाट डज़ इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि जो अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि US UK सेशन के अंदर मार्केट के बाय जाने के चांसेस है वो बहुत हद तक हमें फेवर कर रहा है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को अगर देखते हैं अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज़ कर गई है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये जो सप्लाई डिक्रीज़ आई है इसका मतलब ये है कि अब मार्केट किसी सर्टेन सेशन की ओपन होने का या किसी सर्टेन वैल्यू के आने का वेट कर रही है, जिसके बाद फिर मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन को परसू करेगी। तो ओवरऑल गोल्ड को अभी आपने बाय डायरेक्शन में ही कैश करने की कोशिश करनी है, सेल में कैश ना करें। मज़ीद हम एक एनालिसिस और करते हैं BTC पे। और BTC को अगर हम यहाँ पे देखें तो BTC अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चरली BTC इस वक्त बाय डायरेक्शन को परसू कर रहा है। अब हमें इसमें जो हमारे टारगेट एरियाज़ हैं ये टारगेट एरिया 1 है और ये टारगेट एरिया 2 है। ये हमारे बाय डायरेक्शन के इमीडिएट टारगेट्स हैं। और अगर मैं सेल साइड की बात करूं तो पॉसिबली मार्केट यहाँ से आपको थोड़ा सा सेल दे के यहाँ से दोबारा बाय डायरेक्शन में मूव कर सकती है। बट ओवरऑल BTC को भी आप यहाँ पे बाय डायरेक्शन में ही कैश करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये हमें यहाँ पे शो ये करा रहा है कि मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करने वाली है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई और डिमांड का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ओवरऑल यहाँ पे डिमांड का फैक्टर हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और सप्लाई का फैक्टर इसी जोन में यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एनी हाउ, अब US UK सेशन की आज जब ओपनिंग होगी तो उसके बाद फिर आपको मार्केट में बाइंग साइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब हम इसी को ज़रा फंडामेंटली देखते हैं कि फंडामेंटल्स किस तरह से इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। और आज के दिन में हमारे पास यूरो की न्यूज़ है, यूरो USD की। ये वो वजह है जिसकी वजह से आपको यूरो के अंदर मोमेंटम नहीं मिल रहा था, क्योंकि आज ये जो न्यूज़ हैं ये इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाली हैं। 12:30 बजे के करीब एक न्यूज़ है, फिर उसके बाद GBP की न्यूज़ है तो ये आपको गोल्ड के अंदर भी इम्पैक्ट दिखाएंगी। उसके साथ USD की न्यूज़ है 5:30 बजे, ये भी आपको अच्छा मूव दिलाएगी। और उसके बाद अगेन USD की 6:45 पे न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ हैं आज के दिन में मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। तो एनालिसिस अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आपकी कोई सजेशन है, कोई राय है तो ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।